बैक टू मेकिंग मैथ्स इजी 1979। बेटा मैं आज आपको करवाऊंगी डिफरेंशिएशन क्लास 12th में एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर है आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर 5 है आपका बेटा क्लास 12th में एनसीईआरटी की बुक में। उसमें मैं आपको करवाने वाली हूँ आज डिफरेंशिएशन का टॉपिक। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये मैं आपको आज बताऊँगी। ठीक है, अब है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, मान लो f कोई फंक्शन है आपका, एक रियल फंक्शन है आपका, क्या है, f इज़ ए रियल फंक्शन। ठीक है, और c इसके डोमेन में कोई पॉइंट है, c इज़ ए पॉइंट इन द डोमेन। तो डेरिवेटिव ऑफ f, एक वर्ड है आपका डेरिवेटिव, जो कि डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है। तो डेरिवेटिव ऑफ f, अगर हमें फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एट द पॉइंट c, तो कैसे निकालते हैं बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। ठीक है, मतलब कि लेकिन ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट कब करेगी, जब इसकी हम लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे और राइट लिमिट निकालेंगे, तो दोनों लिमिट्स आपकी क्या आए, इक्वल आए, तो आपकी ये लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। और उस केस में इस लिमिट को हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ f एट c। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करेंगे, f डैश c या f प्राइम c और d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो f प्राइम c से भी डिनोट कर सकते हैं और d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट द पॉइंट c। ये c लिखा हुआ आपका छोटा सा, इसका मतलब क्या है आपका, एट द पॉइंट c है आपका डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर हम c पॉइंट की जगह, जो c पॉइंट है ऊपर, इसकी जगह अगर x रख ले, ठीक है, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये क्या निकल जाएगा आपका, f प्राइम c की जगह क्या निकल जाएगा, f प्राइम x निकल जाएगा। ठीक है, इस केस में भी आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इसको क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ f, इसको विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं अगर, तो उसको हम f प्राइम x से डिनोट करते हैं। मतलब कि ऊपर वाले केस में क्या था कि आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट c ले लिया था और इस केस में आपने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट x लिया है। ठीक है, x कोई वेरिएबल है आपका, कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको हम f प्राइम x से डिनोट करेंगे या फिर d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अगर हम एफ एक्स को y के इक्वल रख लें, एफ एक्स को अगर हम y के इक्वल रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, या फिर y प्राइम बन जाएगा। मीन्स f डैश x जो है वो क्या बन जाएगा, y डैश, और d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या बन जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब जिस प्रोसेस से हम डेरिवेटिव निकालते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, वी आल्सो यूज़ द फ्रेज डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट मीन्स कि हमें एफ डैश एक्स निकालना है, यानी कि वाई डैश निकालना है या फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्लियर, तो डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला आपका एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे है और ये आपका एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट x, मतलब कि वेरिएबल है x कोई पॉइंट, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर, अब हम आते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पे। तो जैसे हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस करा था, तो इसी तरह से हम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे। जैसे कि हमने अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी किया था कि अगर टू फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा, उनका कोशेंट भी कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरह से अगर हम अलजेब्रा के ऊपर डेरिवेटिव्स के ऊपर अलजेब्रा अप्लाई करते हैं तो क्या रूल्स हैं आपके, प्लस माइनस में तो आपका, जैसे मान लो दो फंक्शन आपके प्लस में है u एंड v,
इन दोनों का सम है और इन दोनों के सम का हमने डेरिवेटिव निकालना है, तो वो डेरिवेटिव आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, u का अलग से निकाल लेंगे और v का अलग से निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका माइनस के केस में है। क्लियर। और अगर आपका प्रोडक्ट है, टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है, उनका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या रूल है, पहले हम फर्स्ट फंक्शन का प्रोडक्ट वो डेरिवेटिव निकालेंगे इनटू सेकंड फंक्शन, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ है आपका इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है, तो इस रूल को क्या बोलते हैं, लेबनिज़ रूल और प्रोडक्ट रूल। क्लियर। कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का डेरिवेटिव पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है, और इसी तरह से कोशेंट का अगर हमने डेरिवेटिव निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन वी स्क्वायर। क्लियर। मतलब कि पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, उसको सेकंड फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखना है और सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, प्रोवाइडेड मतलब कि वेयर आपका जो कोशेंट डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अपॉन वाला जो फंक्शन है आपका वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, कोशेंट रूल। क्लियर। अब आते हैं हम डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है x रेज टू पावर n, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, f प्राइम x कैसे निकालेंगे, f डैश x क्या है, ये आपका डेरिवेटिव, f डैश x क्या है, डेरिवेटिव ऑफ fx। तो x रेज टू पावर n का कैसे निकालेंगे बेटा, इसमें हम पावर को आगे ले आएंगे और x की एक पावर कम कर देंगे, n x रेज टू पावर n माइनस 1। इसी तरह से साइन x का डेरिवेटिव क्या है आपका, cos x है। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आपको चार स्टैंडर्ड फंक्शंस आपके, इनका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप निकालोगे। ठीक है, x रेज टू पावर n का n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x। क्लियर। अब आते हैं हम, अब ये होता है कि जो आपका कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब कि कोई फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका इम्प्लाइज करता है कि वो फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस भी होगा। ठीक है, ये तो आपका वेरी ट्रू है। ठीक है, बट कन्वर्स, जो कन्वर्स है, नीड नॉट टू बी ट्रू, नीड नॉट टू बी ट्रू, मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन भी आपका क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ये ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी ट्रू, नीड नॉट टू बी ट्रू, ज़रूरी नहीं है, मतलब ये हो भी सकता है कॉन्टीन्यूअस और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको। जैसे अगर हम फंक्शन को लेते हैं मॉडुलस फंक्शन, क्या है आपका फंक्शन, क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। तो जो मॉडुलस फंक्शन होता है, हमने अपनी एक्सरसाइज 5.1 में मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस फंक्शन आपका हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है, चाहे वो x इक्वल टू 0 हो या कोई भी पॉइंट हो रियल नंबर के सेट्स में, तो वहाँ पर हर पॉइंट पे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है आपका, कॉन्टीन्यूअस होता है। लेकिन अगर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखो इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, लेफ़्ट लिमिट निकाल रखी है और राइट लिमिट निकाल रखी है। ठीक है, लेफ़्ट लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था आपको कि एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी करते हैं, तो सी पॉइंट को यहाँ पे 0 लेना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। तो एफ 0 प्लस एच देखो कितना आएगा, यहाँ से एच आ गया, एफ 0 प्लस एच कितना आ जाएगा,
एच आ जाएगा। और एच आपका ये आप निकाल के देखना, 0 प्लस एच है ना, वो एफ जीरो तो आपका जीरो ही बन जाएगा देखो। और एफ जीरो प्लस एच है वो आपका माइनस एच, क्योंकि एच की जो लिमिट है वो जीरो माइनस में है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव होता है तो एक माइनस हम अपने पास से लगाते हैं, तो इसलिए ऊपर आपका क्या आया हुआ है, ये माइनस एच आया हुआ है। ठीक है, और एफ जीरो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि इस केस में आपका एफ जीरो प्लस एच क्या आएगा, वो आपका माइनस एच आएगा। ठीक है, और एफ जीरो तो आपका जीरो ही है। तो इस आप अगर सारी वैल्यूज पुट करोगे तो इसका आंसर आपका -1 निकल जाएगा। ठीक है, और राइट लिमिट में अगर आप एफ जीरो प्लस एच निकालोगे इस वाले केस में, तो इसमें एफ जीरो प्लस एच आपका एच आएगा, और एफ जीरो तो आपका जीरो, ये दोनों केसेस में। ठीक है, तो आपकी राइट लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ गई। ठीक है, और लेफ़्ट लिमिट क्या है, -1 है। तो दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, तो मतलब मीन्स कि आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाली लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन भी आपका कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल, बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, अगर हमारे पास y है कोई फंक्शन, y इज़ ए फंक्शन ऑफ t। ठीक है, y आपका फंक्शन t है, तो यहाँ से हमारा dy बाई dt निकल सकता है। ठीक है, यहाँ से हम dy बाई dt निकाल लेंगे। और अगर हमारे पास t फंक्शन है x का, y इज़ ए फंक्शन ऑफ t और t इज़ ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो जब y इज़ ए फंक्शन ऑफ t है, वहाँ से आपका dy बाई dt निकलेगा, और t इज़ ए फंक्शन ऑफ x है, तो वहाँ से आपका dt बाई dx निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें निकालना हो, मान लो वी हैव टू फाइंड, इफ़ वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, तो dy बाई dx कैसे निकलेगा बेटा, dy बाई dx हो जाएगा आपका dy बाई dt निकलेगा, क्योंकि y आपका t का फंक्शन है। जब t का फंक्शन है तो dy बाई dt निकल सकता है, dy बाई dx तो नहीं निकल सकता ना। तो हमारा dy बाई dt यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, इंटू dt बाई dx आप ये यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं अपने माइंड में ध्यान सोचूं कि dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपका dy बाई dx रह जाएगा, जो कि आपको निकालना है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो दिस रूल इज नोन एज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर, दिस रूल इज नोन एज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर बेटा। सिमिलरली यहाँ तो जैसे 2 फंक्शन है, इसी तरह से आपके 3 फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 फंक्शन होंगे तो वहाँ पर भी इसी तरह से हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताऊँ, अगर 3 फंक्शन आपके, मान लो y इज़ ए फंक्शन ऑफ t, t इज़ ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ ए फंक्शन ऑफ x। मान लो ये h है, तो क्या है, y इज़ ए फंक्शन ऑफ t, t इज़ ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ ए फंक्शन ऑफ x। और आपको क्या निकालना है बेटा, dy बाई dx निकालना है। तो यहाँ से देखो निकलेगा आपका dy बाई dt निकलेगा यहाँ से, तो आपका, और यहाँ से निकलेगा बेटा dt बाई du निकलेगा आपका, और यहाँ से निकलेगा आपका du बाई dx। ठीक है, तो और अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो कैसे निकलेगा, dy बाई dt इंटू dt बाई du इंटू du बाई dx। ठीक है, देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा आपका, du से du कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया, dy बाई dx रह गया। कैंसिल करना नहीं आपको, सिर्फ माइंड में सोचना है, तो आपका dy बाई dx रह जाएगा। ठीक है,
तो ये आप अगर 3 फंक्शन आपके पास इस तरह से, तो उस केस में आपका इस तरह से चेन रूल लग जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं। एक होते हैं आपके एक्सप्लिसिट फंक्शंस और एक होते हैं आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस में अगर y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, इफ़ y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, एंड when it is easy to solve for y, मतलब कि हम कि y को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो फंक्शन जो है उसको क्या बोलेंगे, y इज़ एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जब हम y के लिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि एक साइड पे अब हमारा y आ जाए और राइट साइड पे आपका x आ जाए, सारी मतलब कि सारी टर्म्स x वाली हों और लेफ़्ट साइड पे आपकी सारी टर्म्स y वाली हों। ठीक है, तो उस केस में हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन इसका रिवर्स होता है व्हेन इट इज़ नॉट ईजी, व्हेन इट इज़ नॉट ईजी टू सॉल्व फॉर y। जब हम y के लिए सॉल्व नहीं कर पाते, देन y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो इस केस में हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। इस केस में हम डायरेक्टली जो आपको रिलेशन गिवन है, जो भी रिलेशनशिप गिवन है आपको y और x के बीच में, उस रिलेशनशिप को हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स पे। इन दिस केस वी डायरेक्टली डिफरेंशिएट both sides with respect to x। दोनों साइड्स को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि y के लिए तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि हम लेफ़्ट साइड को भी डिफरेंशिएट कर दें और राइट साइड को भी डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, और वहाँ से बाद में हम dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके। क्लियर। अब आते हैं हम डेरिवेटिव्स ऑफ सम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो आपके इन्वर्स फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, उनका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो फंक्शन अगर आपका साइन इन्वर्स एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x²। ठीक है, तो और इसमें डोमेन ऑफ f क्या होती है, मतलब कि कुछ ऐसी वैल्यू होती है जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड हो, उससे बाहर अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं तो उसकी उन x की उन वैल्यूज़ के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, वहाँ पे कुछ इन्फिनिटी वाला आपका केस आ जाता है। ठीक है, मतलब कि अपोन में 0 आ जाएगा तो फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं होगा। तो साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है आपकी, -1 और 1, इंटरवल है आपका ओपन इंटरवल -1 और 1, इससे बाहर अगर कोई पॉइंट लोगे तो वहाँ पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, ऐसी कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, -1/√1 - x²। मतलब साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क है, डेरिवेटिव में क्या फ़र्क है, माइनस का फ़र्क है। कोस इनवर्स में माइनस लगा हुआ है ऊपर और साइन इनवर्स x में माइनस नहीं है। और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव क्या है, 1/1 + x²। ठीक है, इसकी डोमेन r है और कॉस इनवर्स x की सेम है साइन इनवर्स x वाली डोमेन, -1 to 1 ओपन इंटरवल -1 to 1। क्लियर। इस तरह से मैंने आपको ये कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालने सिखा दिए हैं और डेरिवेटिव होता क्या है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको बता दिया है। तो अब हम इजीली एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 ये हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2
करवाऊँगी और हो सकता है तो 5.3 भी करवा दूँगी। ठीक है, तो आप ये कंसेप्ट्स रिवाइज़ करना अच्छे से। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू।